11 वाक्य और P3Y की चर्चा, फिर क्लास समाप्त कर देंगे। तो पहले हम 3 परमनाद करेंगे और 1 से 8 वाक्य बोलेंगे। तो करेंगे परमनाद। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, द्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, इस नवरात्रे से अगले वर्ष के नवरात्रों तक अधिक सुखी, प्रसन्न, निरोग, शांत, आनंदमय रहूं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ मैं अगले वर्ष नवरात्रों को कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ मैं अगले वर्ष नवरात्रों तक कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से किसी भी समय P3Y की सूचना दूंगा या P3Y सिखाऊंगा। अब आपको पता है कि अवसर है नवरात्रों का। जैसे परम जी बताते हैं उसी तरीके से हमने आपको बता दिया। इस नवरात्रे से अगले नवरात्रों तक 1 साल के लिए परम जी से हमने काफी कुछ मांग लिया। अगले नवरात्रों को कुछ रुपए जो हमने बोला इसलिए कर दिया है कि आप अपनी शक्ति के अनुसार 1 रुपए से लेकर के अनेक रुपए तक, और 11वें वाक्य में कुछ व्यक्तियों को जो आपके ऊपर है कि आप अधिक से अधिक कितने लोगों को P3Y के बारे में बताते हैं। तो P3Y आप सभी को मालूम है कि इस सिस्टम का नाम परम जी ने P3Y दिया है। परम जी की ही अदृश्य अलौकिक शक्ति है, इनविजिबल सुपर नेचुरल पावर है, जो आप पहले 8 वाक्य बोलते ही आपके इर्द गिर्द घूमती है, जो आपको दिखाई नहीं देती, जैसे बिजली नहीं दिखाई देती। उसी तरीके से जो 8 वाक्य है वो परम जी की 8 सिद्धि है, 8 शक्ति है, जो परम जी के द्वारा निर्धारित है, उनके द्वारा फिक्स किया हुआ है। जो वो 8 वाक्य बोलने हैं उसी तरीके से और उसी ऑर्डर में बिना किसी अनुवाद के, बिना किसी शंका के बोलना है और बोलनी पड़ती है। और फिर 9वें वाक्य में अपनी इच्छा रखते हैं। तो या जो हम कर रहे हैं ये पप्पर की चर्चा है, पप्पर पर हम चर्चा कर रहे हैं। इच्छा कौन सी? जो पूर्ण नहीं हुई हो, आज तक अपूर्ण इच्छा जो है, किसी भी तरह से वो पूर्ण नहीं हुई हो। आपने अपना बाहुबल, अपनी पैरवी, अपना सब कुछ पैसा खर्च करने के बावजूद भी वो इच्छा पूर्ण नहीं हुई, तो वो हमने 9वें वाक्य में बोलनी है और स्पष्ट रखनी है। इच्छा स्पष्ट होनी चाहिए, तरीका कंबाइंड नहीं होना चाहिए कि सारी इच्छाएं इकट्ठी बोल दी। ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आप किसी दुकान पे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हमें स्पष्ट बोलना पड़ता है कि अमुक वस्तु इतनी मात्रा में हमें चाहिए। दुकान में जाकर आप ये बोले कि एक मुझे ये दे दो, एक वो दे दो, तो वो समझेगा नहीं और वो कुछ दे भी नहीं पाएगा, फिर आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। इसलिए परम जी ने बोला है कि इच्छा स्पष्ट रूप से बोलनी है कि आपको क्या चाहिए। फिर आप 10वें वाक्य में प्रतिज्ञा करते हैं, रुपए की प्रतिज्ञा। जो रुपया हम परम जी को देते हैं वो, और उसको हम क्या कहते हैं? पकड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? पकड़। वो तो आपको मालूम ही है, लेकिन जो आपके पास आते हैं या वो इस तरह का सवाल कर सकते हैं आपसे और करते होंगे, तो जो रुपया हम देते हैं उनको बता दो कि वह पकड़ है। तो
छोड़कर की प्रतिज्ञा करनी है, अभी देना बाद में है। तो इसमें कोई कष्ट, नष्ट और ठगैती की कोई शंका, संभावना नहीं है, कोई चांस नहीं है। प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी और उसको डायरी में लिखना पड़ेगा। हम लोग क्या है कि हम भूल जाते हैं किस इच्छा के लिए कितनी प्रतिज्ञा की है, क्या प्रतिज्ञा किए थे। जब हमारी ज्यादा प्रतिज्ञाएं, ज्यादा इच्छाएं पूर्ण होने लगती हैं, तब प्राय आदमी भूल ही जाता है। हम लोग तो भूल जाते हैं, लेकिन जो अदृश्य अलौकिक शक्ति है वो तो सुपर कंप्यूटर है, तो वो याद रखती है कि आपने क्या बोला, पकड़ में इच्छा, पैसे कितने बोले, दिया कि नहीं दिया, चुकाया कि नहीं चुकाया, तो वो याद रखती है। इच्छा पूर्ति के बाद हमारा जब काम ना नहीं बनने लगता है, तो उसका कारण है कि हमने जो प्रतिज्ञा की है वो पूर्ण नहीं की है, तो वो करनी पड़ती है। इसलिए नोट रखें ताकि भूले ना। 11वें वाक्य में कुछ लोगों को बताने की प्रतिज्ञा होती है, बताना होता है, जबरदस्ती नहीं सिखाना है, कोई गुंजाइश नहीं है जबरदस्ती सिखाने की। आपने जो बोला है वो करना है, और अकाउंटिंग दोनों का होगा, रुपए का भी और प्रचार का। तो पप्पर तो अब सभी जानते हैं, तो परम योग के बारे में बातचीत करेंगे। तो पप्पर से होता क्या है कि इच्छा पूर्ण होती है और शरीर के रोगों का निवारण होता है। परम योग से क्या होता है, मानसिक शांति मिलती है, आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, और मन का रोग जो है वो दूर होता है। तरीका बहुत आसान है, समय भी कम लगता है। पूरे दिन में 5 से 10 मिनट का समय लगता है और लगेगा। सुबह उठते ही कर लो बिस्तर पर। तो करना कैसे है कि बिस्तर पर ही बैठ जाएं, ऐसी अवस्था में बैठे कि रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, आंखें बंद, होंठ खुला, दांत सटा हुआ। सांस तब तक लिया जाएगा जब तक कि और आगे ना लिया जाए। अब उसको बिना रोके ध्वनि करते हुए, जैसे भंवरा गुंजन करता है, उसे नाक से निकालना है। तो 3 परमनाद करेंगे और 11 वाक्य बोलेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, द्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूं। परम जी, इस क्रिया में अपनी शक्ति दें। आज मेरा मन शांत रहे, अधिकतम आध्यात्मिक अनुभव हो। तो ऐसे आप बोल सकते हो। अब क्या करेंगे कि कब करना है ये परम योग? पहली बार घर से निकलने से पहले, रात में सोते समय करना है, और पहले दोपहर को भी कर सकते हैं। परमनाद वहां नहीं करना है जहां कोई बदबू हो या ऐसी आंधी हो जो धूल भरी हो, वहां नहीं करना है। गाड़ी चलाते समय ध्यान रखें कि बिल्कुल नहीं करना है। तो P3 बाई, पहला P परम जी, अदृश्य शक्ति, दूसरा पप्र, 11 वाक्य, इच्छा पूर्ति, अलौकिक इच्छाएं और लौकिक इच्छाएं, और P बाई मन की शांति और मन के रोगों का निवारण। तो क्लास समाप्त करने से पहले हम 5 परमनाद करेंगे और 1 से 8 वाक्य बोलेंगे, फिर इच्छा बोलेंगे। तो 5 परमनाद करें मेरे साथ।
परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, द्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूं। परम जी, पी3वाई का अधिकतम प्रचार करूं, पी3वाई से अधिकतम लाभ लूं, पी3वाई से अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ दिलाऊं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ मैं कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ मैं कुछ व्यक्तियों को पी3वाई की सूचना दूंगा। चरणम शरणम गच्छामि।